नमस्कार दोस्तों। ये SECR जोन में जो रायपुर डिवीज़न में JEE-TRD का जो एग्ज़ाम 8/6/2024 को हुआ था, उसके पार्ट फर्स्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 30 तक के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की। आज पार्ट सेकेंड में हम 31 से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कि अल्टरनेट इज रेटेड इन, अल्टरनेटर को रेटेड किया जाता है। ऑप्शन दिए HP में या KW में या KVA में या ओम में। तो जो अल्टरनेटर होता है उसको किस में करते हैं? KVA में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 कि व्हाट टाइप ऑफ इंसुलेशन इज यूज्ड इन द ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम। ओवरहेड जो विद्युतीकरण प्रणाली में किस प्रकार के इंसुलेशन का प्रयोग किया जाता है? तो इसके ऑप्शन दिए हैं ओनली एयर इंसुलेशन या सॉलिड इंसुलेशन या गैस इंसुलेशन या फिर मिक्स्ड इंसुलेशन, बोथ एयर एंड सॉलिड। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, मिश्रित इंसुलेशन। एयर भी होता है और सॉलिड भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्पैनिंग इन द ओवरहेड लाइन एंड हाउ इज इट अचीव्ड। ओवरहेड लाइन में स्पैनिंग का उद्देश्य क्या है और ये कैसे प्राप्त किया जाता है? तो इसके ऑप्शन दिए हैं टू रिड्यूस वोल्टेज ड्रॉप बाई इवनी स्प्रेडिंग द वायर, वोल्टेज ड्रॉप को कम करना तारों को समान रूप से फैलाकर, या फिर टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ पेंटोग्राफ बाय द स्प्रेडिंग द वायर एट द फिक्स डिस्टेंस, पेंटोग्राफ के संतुलन को बनाए रखना तारों को एक निश्चित दूरी पर फैलाकर, या फिर टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन द इलेक्ट्रिकल सप्लाई बाय एडजस्टिंग द टेंशन ऑफ द वायर, विद्युत आपूर्ति में स्थिरता बनाए रखना वायर के तार को समायोजित करके, या फिर टू प्रोवाइड मैकेनिकल स्टेबिलिटी बाय पुलिंग द वायर, यांत्रिक स्थिरता प्रदान करना तारों को खींचकर। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, विद्युत आपूर्ति में स्थिरता बनाए रखना और वायर के तनाव को समायोजित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 विच सर्वे इज यूज ड्यूरिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन OHE। ओवरहेड विद्युतीकरण OHE की स्थापना के दौरान किस सर्वेक्षण का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन दिए हैं टोपोग्राफिकल सर्वे या फिर जियोलॉजिकल सर्वे या फिर हाइड्रोलॉजिकल सर्वे या फिर जियोडेटिक सर्वे। तो जो नई OHE जब लगाई जाती है तो उसके जो सर्वे किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है? टोपोग्राफिकल सर्वे, ऑप्शन नंबर ए। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 ए ब्रिज रेक्टिफायर कंसिस्ट्स ऑफ, एक ब्रिज रेक्टिफायर बना होता है। ऑप्शन दिए एक डायोड के या दो डायोड का या चार डायोड का या दो ट्रांजिस्टर का। तो जो ब्रिज रेक्टिफायर बनता है वो किससे बनता है? चार डायोड का, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 व्हाट इज द मिनिमम क्लियरेंस हाइट रिक्वायर्ड इन द OHE सिस्टम। OHE प्रणाली में क्लियरेंस की न्यूनतम आवश्यक ऊंचाई कितनी होनी चाहिए या ऊंचाई कितनी होती है? ऑप्शन दिए 3.5 मीटर या 4.8 मीटर या फिर 4.5 मीटर या फिर 5 मीटर। तो इसका होगा 4.8 मीटर। कितना होगा? 4.8 मीटर जो न्यूनतम ऊंचाई है OHE प्रणाली में क्लियरेंस की, वो कितनी होनी चाहिए? 4.8 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 व्हाट इज द टिपिकल डिस्टेंस बिटवीन पोल ऑफ द ओवरहेड वायर। ओवरहेड वायर के खंभे के बीच की सामान्य दूरी कितनी होती है? ऑप्शन दिए 30 मीटर, 50 मीटर, 63 मीटर या 100 मीटर। तो जो स्पान होते हैं सामान्य दूरी ओवरहेड वायर के खंभे के बीच की दूरी वो कितनी होती है? 63 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। कौन सी होगी? 63 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 व्हाट टाइप ऑफ टेंशनिंग डिवाइस इज कॉमनली यूज इन द OHE सिस्टम। OHE प्रणाली में प्रयोग किए जाने वाले टेंशन डिवाइस को आमतौर पर कौन सी प्रकार की होती है? मैकेनिकल टेंशनर
यांत्रिक टेंसर या हाइड्रोलिक टेंसर या पेंटर टेंसर या ग्रेविटी टेंसर। तो ये होती है ग्रेविटी टेंसर। कौन सी होगी? ग्रेविटी, ऑप्शन नंबर डी। सॉरी, इसका ऑप्शन तो डी दिया था, पर जो OHE प्रणाली में जो टेंशनिंग डिवाइस आमतौर पर दी जाती है वो यांत्रिक मैकेनिकल टेंसर, मैकेनिकल, ये ऑप्शन नंबर ए होगा। इसका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। व्हाट इज द स्टेबल टेम्परेचर रेंज ऑफ द इंस्टॉलेशन ऑफ OHE? OHE की स्थापना के लिए उपयुक्त तापमान रेंज क्या होती है? तो 0 से 10 डिग्री या 10 से 20 डिग्री या 20 से 30 डिग्री या 30 से 40 डिग्री। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, 20 से 30 डिग्री। कितने? 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। What material is used to strengthen the mast of overhead इलेक्ट्रिफिकेशन? ओवरहेड विद्युतीकरण के मास्ट को मजबूती देने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो कंक्रीट का या स्टील का या फिर एल्युमिनियम का या फिर प्लास्टिक का। तो ये किसका दिया जाता है? स्टील का मास्ट में। तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। IRCTC का पूर्ण रूप क्या है? तो IRCTC का होता है ऑप्शन नंबर बी, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। RPF का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन दिए हैं रेलवे मैनेजमेंट फोर्स या रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स या रेलवे ट्रांसपोर्ट फोरम या फिर रेलवे पर्सनल फेडरेशन। तो इसका होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। हाउ मेनी सी जंपर आर यूज्ड इन 1500 मीटर टेंशन लेंथ? 1500 मीटर टेंशन लेंथ लंबाई में कितने सी जंपर की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन दिए हैं 1 नोज, 4 नोज, 3 नोज या नन ऑफ एबव। तो जो 1500 मीटर की टेंशन लेंथ होती है इसमें कितने सी जंपर लगाए जाते हैं? 3 सी जंपर लगाए जाते हैं। कितने? तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। PNR, क्या PNR का संक्षिप्त रूप क्या है? तो ऑप्शन दिए पैसेंजर नेविगेशन रिकॉर्ड या पब्लिक नोटिस रिक्वायरमेंट या पैसेंजर नेम रिकॉर्ड या पर्सनल नेशनल रजिस्ट्री। तो PNR का जो संक्षिप्त रूप है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। कौन सा? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। विच इक्विपमेंट यूज फॉर टेंशन टेस्टिंग ऑफ वायर ऑफ OHE? OHE के तारों का तनाव परीक्षण करने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन दिए टेंशन मीटर या वोल्ट मीटर या करंट मीटर या फिर ओसिलोस्कोप। तो जो टेंशन नापने के लिए OHE में प्रयोग किया जाता है वो होता है टेंशन मीटर, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। विच डिवाइस इज यूज टू जॉइन ओवरहेड कंडक्टर? ओवरहेड कंडक्टर को जोड़ने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन दिए क्लैंप, स्पाइस या कंडक्टर या फिर फ्यूजन मशीन। तो जो ओवरहेड कंडक्टर को जोड़ने के लिए किया जाता है वो क्या होता है? स्प्लाइस, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होता है? स्प्लाइस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। What type of grease is used in the maintenance of OHE? OHE के रखरखाव में किस प्रकार के ग्रीस का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन दिए हैं सिलिकॉन ग्रीस या लिथियम ग्रीस या ग्रेफाइट ग्रीस या कैल्शियम ग्रीस। तो OHE के रखरखाव के लिए कौन सा किया जाता है? ग्रेफाइट ग्रीस, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। Which test is mandatory in the रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ रेलवे एम्प्लॉय? रेलवे के कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया में कौन सा टेस्ट अनिवार्य होता है? तो ऑप्शन दिए मेडिकल टेस्ट या रिटन एग्जामिनेशन या इंटरव्यू या फिर ऑल ऑफ दी। तो रेलवे के कर्मचारी के लिए ये सभी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 49।
हु कंट्रोल द प्रमोशन प्रोसेस इन रेलवे, रेलवे में प्रमोशन की प्रक्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन दिए हैं रेलवे बोर्ड या फिर पर्सनल डिपार्टमेंट या फिर ट्रेनिंग डिपार्टमेंट या फिर सिग्नल। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए रेलवे बोर्ड। कौन सा होगा? रेलवे बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, विच एक्ट इज प्राइमरी फॉर अदरिंग टू सेफ्टी स्टैंडर्ड इन रेलवे, रेलवे के सुरक्षा मानकों का पालन करने के लिए कौन सा एक्ट प्रमुख है? तो इंडियन रेलवे एक्ट 1890 या फैक्ट्री एक्ट 1948 या औद्योगिक विवाद एक्ट 1947 या श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए इंडियन रेलवे एक्ट। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट इज द मिनिमम एज लिमिट फॉर ए ग्रुप डी एम्प्लॉय इन द रेलवे, रेलवे में ग्रुप डी के कर्मचारियों की न्यूनतम आयु सीमा क्या होती है? तो 16 साल, 18 साल, 20 साल या 21 साल। तो रेलवे में जो ग्रुप डी की भर्ती होने के लिए जो होती है वो कितनी होती है? 18 साल। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, हु मैनेज द पेंशन स्कीम इन द रेलवे, रेलवे में पेंशन योजना का प्रबंधन कौन करता है? तो ऑप्शन दिए रेलवे बोर्ड या फिर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन या फिर रेलवे पेंशन डेकोरेट, रेलवे पेंशन निदेशालय या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वित्त मंत्रालय। तो रेलवे में पेंशन योजना का प्रबंधन कौन करता है? तो ये होता है रेलवे पेंशन निदेशालय। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, के अंडर विच डिपार्टमेंट डूज द हाउसिंग फैसिलिटी ऑफ एम्प्लॉय फॉल इन द रेलवे, रेलवे में कर्मचारियों के आवास सुविधा किस विभाग के तहत आती है? तो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट या फिर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट या फिर कर्मचारी कल्याण डिपार्टमेंट। तो जो आवास की सुविधा किस विभाग की आती है? इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, हाउ मैनेज द मेडिकल फैसिलिटी फॉर द रेलवे एम्प्लॉय, रेलवे कर्मचारियों के लिए मेडिकल सुविधा का प्रबंधन कौन करता है? तो रेलवे बोर्ड करता है या फिर रेलवे हेल्थ सर्विस, रेलवे स्वास्थ्य सेवा या फिर रीजनल हेल्थ ऑफिसर या फिर चीफ मेडिकल ऑफिसर। तो ये होता है अपना रेलवे स्वास्थ्य सेवा। तो ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 55, हु प्रोवाइड द LTC लीव ट्रेवल कंसेशन फैकल्टी द रेलवे एम्प्लॉय, रेलवे कर्मचारियों के LTC सुविधा किसके द्वारा दी जाती है? तो ऑप्शन दिए हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन या रेलवे बोर्ड या फिर रीजनल रेल ऑफिस या फिर रेलवे मंत्रालय। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी रेलवे बोर्ड। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ मैटरनिटी लीव ऑफ फॉर वुमेन एम्प्लॉय इन द रेलवे, रेलवे में महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश की अवधि कितनी होती है? तो 12 सप्ताह, 18 सप्ताह, 26 सप्ताह या 30 सप्ताह। तो जो महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश दी जाती है वो 26 सप्ताह। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट टाइप ऑफ अलाउंस इज गिवन ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड फॉर रेलवे एम्प्लॉय, रेलवे कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण के दौरान किस प्रकार का भत्ता दिया जाता है? तो ऑप्शन दिए ट्रेवलिंग अलाउंस, यात्रा भत्ता या हाउसिंग अलाउंस, आवास भत्ता या स्टाइपेड या फिर मेडिकल अलाउंस। तो ट्रेनिंग के दौरान जो दिया जाता है वो क्या होता है? स्टाइपेड। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होता है? स्टाइपेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ रेलवे एम्प्लॉय, रेलवे में कर्मचारी की सेवानिवृत्त आयु क्या है? तो 58 ईयर्स या 60 ईयर्स, 62 ईयर्स या 65 ईयर। तो कर्मचारियों की कितनी होती है? 60 या 60 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, विच कमेटी वर्क फॉर एम्प्लॉय वेलफेयर इन द रेलवे, रेलवे में कर्मचारी कल्याण के लिए कौन सी समिति कार्य करती है? तो रेलवे वेलफेयर कमेटी या फिर एम्प्लॉय यूनियन या फिर वेलफेयर बोर्ड या फिर वेलफेयर एसोसिएशन।
तो कर्मचारी कल्याण के लिए कौन सी समिति करती है? तो ये होती है ऑप्शन नंबर ए, रेलवे कल्याण समिति, रेलवे वेलफेयर कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, अंडर विच स्कीम डज द एजुकेशन असिस्टेंट फॉर रेलवे एम्प्लॉय चिल्ड्रन फॉल? रेलवे कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक सहायता योजना किसके अंतर्गत आती है? तो यह रेलवे एजुकेशन स्कीम, या फिर रेलवे स्टाफ वेलफेयर फंड, या फिर प्राइम मिनिस्टर एजुकेशन स्कीम, या फिर सेंट्रल एम्प्लॉय एजुकेशन असिस्टेंट स्कीम। तो रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के लिए जो शैक्षिक सहायता दी जाती है वो किसके? रेलवे स्टाफ वेलफेयर फंड, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट फैकल्टी इज प्रोवाइड टू एम्प्लॉय इन केस ऑफ एक्सीडेंट इन द रेलवे? रेलवे में दुर्घटना के मामले में कर्मचारी को कौन सी सुविधा दी जाती है? तो ऑप्शन दिए मेडिकल सुविधा, या कंपनसेशन सुविधा, मुआवजा, या फिर ए और बी, या फिर केवल भत्ता। तो इसमें होता है ऑप्शन नंबर सी, दोनों, मेडिकल भी दी जाती है और कंपनसेशन भी दिया जाता है, मुआवजा भी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, हु मैनेज द सर्विस बुक इन द रेलवे? रेलवे में सेवा पुस्तिका का प्रबंधन कौन करता है? तो ऑप्शन दिए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, प्रशासनिक अधिकारी, या चीफ स्टेशन मास्टर, मुख्य स्टेशन मास्टर, या पर्सनल डिपार्टमेंट, या फिर वित्त। तो सर्विस बुक पे जो करता है वो कौन है? पर्सनल डिपार्टमेंट, ऑप्शन नंबर सी। कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, कि विच सिस्टम इज इम्प्लांटेड टू ग्रीवेंस रेडिसल ऑफ एम्प्लॉय इन द रेलवे? रेलवे में कर्मचारियों की शिकायत के निवारण के लिए कौन सी प्रणाली लागू की जाती है? तो ग्रीवेंस कमेटी, शिकायत समिति, या ग्रीवेंस रेडिसल सिस्टम, शिकायत निवारण प्रणाली, या फिर ओम्बुड्समैन, लोकपाल, या फिर ट्रिब्यूनल, न्यायाधिकरण। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी, शिकायत निवारण प्रणाली। कौन सी? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, which policy is implemented for the transfer of employee in the railway? रेलवे में कर्मचारियों के स्थानांतरण के लिए कौन सी नीति लागू होती है? तो ट्रांसफ़र फॉर्म पॉलिसी, स्थानांतरण नीति, या फिर ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग पॉलिसी, स्थानांतरण पोस्टिंग नीति, या फिर मोबिलिटी पॉलिसी, या फिर एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रांसफ़र पॉलिसी। तो रेलवे में जो कर्मचारियों का जो ट्रांसफ़र होता है वो कौन सी नीति के कारण होता है? या तो ट्रांसफ़र हो गया या पोस्टिंग होगी। तो ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 65, इट वाज इंटरवल इन द इज ए रेलवे एम्प्लॉय कॉल फॉर रेगुलर मेडिकल चेकअप? रेलवे में कर्मचारियों को नियमित मेडिकल जांच के लिए किस समय अंतराल पर बुलाया जाता है? तो एवरी 3 मंथ, या एवरी 6 मंथ, या एवरी ईयर, या एवरी 2 ईयर। तो रेलवे में जो मेडिकल जांच की जाती है वो प्रत्येक वर्ष, एवरी ईयर, ऑप्शन नंबर सी। कौन से? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, इन विच डॉक्यूमेंट आर द लीव रूल ऑफ एम्प्लॉय मेंटेन इन द रेलवे? रेलवे में कर्मचारियों के लिए लीव रूल्स का उल्लेख किस दस्तावेज में होता है? तो रेलवे एडमिनिस्ट्रेटिव मैनुअल, रेलवे प्रशासन नियमावली, या रेलवे एम्प्लॉय मैनुअल, रेलवे कर्मचारी नियमावली, या फिर रेलवे एस्टैब्लिशमेंट मैनुअल, रेलवे स्थापना, या फिर रेलवे ऑपरेशन मैनुअल, रेलवे संचालन। तो इसका हुआ ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर सी, रेलवे स्थापना नियमावली, रेलवे एस्टैब्लिशमेंट मैनुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, व्हाट टाइप ऑफ assistance or provide to the family of an employee in case of death during service in the railway? रेलवे में सेवा के दौरान मृत्यु होने पर कर्मचारी के परिवार को किस प्रकार की सहायता दी जाती है? पेंशन, या फिर कंपनसेशन अपॉइंटमेंट अनुकंपा नियुक्ति, या फिर कंपनसेशन मुआवजा, या फिर सभी। तो 67 का होगा क्या है? सभी। जब किसी कर्मचारी की रेलवे में सेवा करते वक्त मृत्यु हो जाती है तो उसे पेंशन भी दी जाती है, उसके आश्रित को, और अनुकंपा पर नियुक्ति भी दी जाती है, मुआवजा भी दिया जाता है। तो इसका हुआ ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, हु कंडक्ट द रिटायरमेंट ऑफ
ग्रुप ए एंड बी ऑफिसर इन द रेलवे। रेलवे में ग्रुप ए और बी के अधिकारी की भर्ती किसके द्वारा की जाती है? तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा, या फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा, या रेलवे सर्विस कमीशन रेलवे सेवा आयोग, या फिर रीजनल रेलवे ऑफिस क्षेत्रीय रेलवे अधिकारी। तो इसका होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ऑप्शन नंबर बी कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। हु मैनेज द रिटायरमेंट बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय इन द रेलवे? रेलवे में कर्मचारियों के रिटायरमेंट बेनिफिट का प्रबंधन कौन करता है? तो ऑप्शन दिए हैं रेलवे बोर्ड, या फिर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, रेलवे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, या फिर रेलवे पेंशन डायरेक्टरेट, रेलवे पेंशन निदेशालय, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, रेलवे पेंशन निदेशालय। कौन सा होगा? रेलवे पेंशन निदेशालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रेलवे स्टोर डिपार्टमेंट? रेलवे स्टोर विभाग का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑप्शन ये ऑपरेटिंग ट्रेन्स ट्रेनों का संचालन, या प्रोक्यूरमेंट ऑफ मटेरियल एंड इक्विपमेंट सामग्री उपकरणों की खरीद, या फिर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर पैसेंजर सर्विस। तो जो स्टोर विभाग है उसका क्या कार्य होता है? सामग्री की और उपकरणों की खरीद। ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आज हमने SECR जोन में जो रायपुर डिवीज़न में JEE TRD का 8/6/2024 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके सेकंड पार्ट के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की। पार्ट थर्ड में हम क्वेश्चन नंबर 71 से लेके 110 तक के सभी क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।